नगर निगम मुख्यालय में किराए से लगे 1 दर्जन लग्जरी वाहनों को हटा दिया गया है। चर्चा है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कई कर्मचारी भी इन वाहनों में सैर सपाटा कर रहे थे। फिजूल खर्ची को रोकने के लिए उठाए गए इस कदम से नगर निगम को करीब 40 लाख रुपए सालाना बचत होगी। संगमरमर के पत्थरों को तराशकर मूर्तियां बनाने वाले शिल्पकार परेशान हैं। संगमरमर और सॉफ्ट स्टोन के महंगे होने एवं ग्राहकों की क्रय शक्ति घट जाने का असर शिल्पकारों पर पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 16 मंडलों में कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय और प्रदेश कार्य समिति में अनुमोदित प्रस्ताव सहित आगामी गतिविधियों की जानकारी प्रदान की गई। महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ ग्वारीघाट में रैली निकाली। भारतीय जनता पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा सीडीएस विपिन रावत और उनके साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सैनिकों की शहादत को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। पानी की फुहार से उड़ती हुई धूल को नियंत्रित करने के दावे को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट सिटी का बचकाना प्रयोग बताया है। महात्मा गांधी वार्ड के कई क्षेत्रों में उचित सफाई व्यवस्था न होने और श्वानों एवं शुक्रों की धमाचौकड़ी से स्थानीय रहवासी परेशान हैं। नगर परिषद बरेला के कर्मचारी 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे और उन्होंने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। पानी अमूल्य है, इसे व्यर्थ न बहाएं के संदेश पर कितना अमल हो रहा है, इसके नजारे शहर के कई इलाकों में दिखाई दे जाते हैं। हालात ये हैं कि कई जगह पाइपलाइन लीक होने से पानी की बर्बादी हो रही है। रीवा का एक जिम संचालक जबलपुर के भंवरताल क्षेत्र से अचानक रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। लापता युवक की खोज उसके परिजनों के साथ ही ओमती पुलिस भी कर रही है। तनाव दूर करने और शरीर को तंदुरुस्त रखने की मंशा के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा पिछले कई वर्षों से राइट टाउन स्टेडियम में डॉक्टर प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे जबलपुर शहर से जुड़ी तमाम खबरें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। खर्चों में कटौती करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने 1 दर्जन किराए के वाहन हटाए। 1 वर्ष में 40 लाख रुपए से ज्यादा की होगी बचत। महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली पदयात्रा। गाजे बाजे के साथ ग्वारीघाट क्षेत्र में निकली पदयात्रा ने किया जन जागरण। नगर निगम मुख्यालय में किराए से लगे 1 दर्जन लग्जरी वाहनों को हटा दिया गया है। चर्चा है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कई कर्मचारी भी इन वाहनों में सैर सपाटा कर रहे थे। फिजूल खर्ची को रोकने के लिए उठाए गए इस कदम से नगर निगम को करीब 40 लाख रुपए सालाना बचत होगी। नगर निगम के कमिश्नर संदीप जीआर द्वारा फिजूल खर्ची को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 1 दर्जन लग्जरी ऐसे वाहन हटा दिए गए हैं जो किराए पर लगे हुए थे। इन वाहनों के जरिए सरकारी कार्य कम और निजी कार्य ज्यादा संचालित हो रहे थे, जिसकी वजह से नगर निगम पर आर्थिक बोझ पड़ रहा था। अधिकारियों के मुताबिक इन वाहनों को हटाने से नगर निगम को करीब 40 लाख रुपए सालाना बचत होगी। नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को जो पूर्व में आवंटित गाड़ियां थी, उन गाड़ियों का निरीक्षण और परीक्षण करने के उपरांत कमिश्नर साहब को अवगत कराया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में उनके निर्देशानुसार नगर निगम के 12 गाड़ियों को पृथक किया गया है। उन गाड़ियों को, उसमें कुछ गाड़ियां नगर निगम की थी एवं कुछ गाड़ियां किराए की थी, और किराए की गाड़ियों को अलग तो कर दिया गया है। अभी तो नगर निगम की जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को वे अधिकारी कर्मचारी जिनको किराए की गाड़ी अलाट थी, उनको उनमें ट्रांसफर किया गया है। कुछ डीओ की गाड़ियाँ भी कुछ डीओ की गाड़ियों के विषय में भी चर्चाएं चल रही हैं। इनके संबंध में भी रिसेंटली अभी निर्णय लिया जाएगा। मजे की बात यह है कि हटाए गए वाहनों पर जो निगम कर्मचारी सवारी करते थे, उन्होंने ये वाहन अपने परिजनों के नाम फाइनेंस कराकर नगर निगम में किराए पर लगा रखे थे। लिहाजा इस निर्णय से उन्हें दोगुनी तकलीफ हो रही है। संगमरमर के पत्थरों को तराशकर मूर्तियां बनाने वाले शिल्पकार परेशान हैं। संगमरमर और सॉफ्ट स्टोन के महंगे होने के कारण ग्राहकों की क्रय शक्ति घट जाने का असर शिल्पकारों पर पड़ रहा है।
भेड़ाघाट धुआंधार के आसपास दुकान लगाने वाले कारीगर कई कई दिनों तक बोनी तक को तरस जाते हैं। भेड़ाघाट के संगमरमरी शिल्पकारों की नक्काशी देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। देवी देवताओं की प्रतिमाओं से लेकर नेम प्लेट बनाने का कार्य शिल्पकार इस तरह करते हैं कि देखने वाला हैरत में पड़ जाता है। दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को ये कलाकृति परबसी अपनी ओर खींच लाती है। लेकिन बीते 2 वर्षों से भेड़ाघाट के ये शिल्पकार परेशान हैं। मार्बल और सॉफ्ट स्टोन के महंगे होने के कारण इनका कारोबार ठप पड़ गया है। महंगाई और ग्राहकों की कम होती क्रय शक्ति का असर शिल्पकारी पर पड़ने लगा है। अभी 2 साल से इधर भेड़ाघाट बिजनेस खत्म है। हैंडीक्राफ्ट आइटम में बड़ी मूर्तियों का काम चल रहे हैं। जो स्थापना वाली मूर्तियाँ हैं वो चंदे का काम रहता है, उसमें लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और मूर्तियाँ ले जाके स्थापना करते हैं। बाकी जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे कारीगर हैं, ये तो सब बेचारे 2 साल से बिल्कुल बैठे। कभी हफ्ते में 100 रुपये आ गए, 200 रुपये आ गए, 500 रुपये आ गए, कभी नहीं भी आए। इनकी हालत बहुत ख़राब है। गोरा पत्थर है, रामायण से मिलता है और जो यहाँ बेचता है तो उसके भाव 1.5 हो गए, तो वो भी कहाँ से खरीदें। सॉफ्ट स्टोन पत्थर की कमी के कारण हम लोग का बिजनेस बहुत कम चल रहा है। धंधे में बहुत कमी है, बिजनेस उतना खास नहीं है। क्या कारण मानते हैं? अब लोगों के पास पैसा नहीं है ज़्यादा खर्च करने के लिए और हर चीज़ की कटौती है हम लोगों के पास में। पत्थर भी बराबर नहीं मिल रहा, बिजनेस भी नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं लोगों के साथ। ऐसे में संगमरमर के शिल्पकारों को सरकार की मदद की दरकार है। इनका कहना है कि हस्तशिल्प के मेलों का आयोजन यदि कराया जाए तो उनकी इस लुप्त होती कला को सहारा मिल सकता है। अपना मतलब स्टॉल लगवाना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे प्रदर्शनी है जबलपुर में, गोल बाजार में, इधर उधर शहरों में लोगों को अपाइट करके उनको भेजना चाहिए कि भाव जाओ भैया हैंडीक्राफ्ट। पहले लगता था हस्तशिल्प विकास निगम से या ITC से कई लोग बेचते थे। सूरजकुंड मेला बेचते थे, दिल्ली का आपका प्रगति मैदान जो भरता है एशियाड मेला उसमें बेचते थे। अब सब बंद है। लगभग कितनी दुकानें होंगी यहाँ पे भेड़ाघाट में? हम समझते हैं छोटे से बड़े होकर 1000 दुकान। लगभग कितने लोगों का रोजगार इससे 10,000 3-4 गाँव से। सॉफ्ट स्टोन की मूर्तियाँ टोटल ख़त्म हो गई हैं। अब कुछ बाहर से आइटम ले आते जैसे नीली मिट्टी भाई, तो इसमें थोड़ा बहुत कमाते रहते हैं। और नेम प्लेट हुआ थोड़ा बहुत। कितनी कमा लेते थे, अब कितनी कमाई आ पा रही है? अरे पहले तो ऐसा था कि 1500 कहीं मजदूरी भी निकल आती थी तो कमा लेती काट पीछ के, अपने 200-400 रुपये बच जाते थे। अब इस समय 200-400 रुपये भी महंगे हैं। शिल्पकारों की बातों का भरोसा करें तो कोरोना काल के बाद से उनके इस कारोबार को ग्रहण सा लग गया है। कई दिन तक तो ये बोनी तक नहीं कर पाते हैं। कई दुकानदारों ने तो परिवार के भरण पोषण के लिए बाहर से मूर्तियां लाकर बेचना तक शुरू कर दिया है। यदि यही हाल रहा तो संगमरमर को तराशकर मूर्ति बनाने की कला यहाँ से लुप्त हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ किताबों में पढ़ने मिलेगा कि संगमरमर के पत्थरों से मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार भेड़ाघाट में निवास करते थे और उनके हुनर का जादू पूरी दुनिया में चला करता था। भारतीय जनता पार्टी के 16 मंडलों में कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय और प्रदेश कार्य समिति में अनुमोदित प्रस्ताव सहित आगामी गतिविधियों की जानकारी प्रदान की गई। भारतीय जनता पार्टी के 16 मंडलों में मंडल कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में आयोजित बैठक में भी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर लगन से कार्य करके जन जन तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और साथ ही राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बैठक में अनुमोदित प्रस्तावों की भी जानकारी दी गई। उद्देश्य ये है कि पार्टी को मजबूत बनाना और घर घर तक लोगों को मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं चला रही जिसका लाभ मिल रहा है और सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसका उद्देश्य के कारण ये यहाँ पर बैठक है संपन्न। हर मंडलों में 61 लोग की कार्यकारिणी, नगर पदाधिकारी, नगर कार्य समिति सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष और पूर्व पार्षदों का इस कार्य समिति में अपेक्षित हैंगे और उनकी अपेक्षा के कारण पूरे कार्य करने का उनको वो दिया गया। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ गौरीघाट में रैली निकाली। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस सिलेंडर के आसमान छूते दामों के कारण गरीब और मध्यम श्रेणी परिवारों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं।
कांग्रेस के केंद्रीय आह्वान पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्वारीघाट क्षेत्र में महंगाई के खिलाफ पैदल यात्रा निकाली। ठेले पर मोटरसाइकिल एवं गैस सिलेंडर रखकर निकले युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आसमान छूती महंगाई ने गरीब और मध्यम आय वर्ग के परिवारों का जीना मुश्किल कर दिया है। प्रदेश और केंद्र सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जनता में बेचैनी है। हर युवा चाहे महिलाएं रोड पर आके आज आंदोलन कर रही हैं। महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, आम आदमी की घर से लेके जो रोजगार से लेके गैस सिलेंडर हो चाहे पेट्रोल अधिक दाम बढ़ने के कारण आज रोड महिला युवा सब रोड पर आ गए हैं। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी जयपुर में हमारी ये पदयात्रा कर रही है, जबलपुर में हम लोग यह पदयात्रा कर रहे हैं और भाजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं कि अगर ये कमर तोड़ महंगाई कम नहीं हुई तो भोपाल तक हमारी यह पदयात्रा रहेगी। भाजपा की सरकार केंद्र में बनी है, जब से आम आदमी परेशान है महंगाई को लेकर, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे सरसों का तेल हो, कमर तोड़ महंगाई है। जो पहले कभी इन 70 सालों में नहीं हुआ, ये कांग्रेस के शासन में जो चीज़ें बनी उसको ये बेचते जा रहे हैं, सब कुछ खत्म करते जा रहे हैं, आम आदमी को बेरोजगार करते जा रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि महंगाई को कम करने के लिए सरकार उचित कदम नहीं उठाती है तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। भारतीय जनता पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा सीडीएस विपिन रावत और उनके साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सैनिकों की शहादत को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत और 11 जवानों को नमन करते हुए भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा अंबेडकर चौक के पास श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्य समिति सदस्य अवधेश यादव ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया और भारत मां के सच्चे सपूतों के शौर्य को नमन किया। अमर शहीदों का बलिदान अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीदों का बलिदान अमर रहेगा हिंदुस्तान। याद रहे। हम लोगों ने उनके तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। निश्चय ही हमारे विपिन रावत जी एवं हमारे अन्य 11 शहीद आज अमर रहे उद्घोषों के साथ में हम लोग ने पूरा क्षेत्र को गुंजायमान रखा। पानी की फुहार से उड़ती हुई धूल को नियंत्रित करने के दावे को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट सिटी का बचकाना प्रयोग बताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गुणवत्ताहीन कार्य किए जा रहे हैं। हवाई प्रोजेक्टों पर धन बर्बाद किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी द्वारा मालवीय चौक पर पतले पतले प्लास्टिक के पाइपों के जरिए पानी की फुहार छोड़कर उड़ती धूल को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे बचकाना हरकत बताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि फर्जी प्रोजेक्ट बताकर धन की बर्बादी की जा रही है। इस तरह के गुणवत्तापूर्ण कार्य की बजाय ठोस योजनाओं पर काम किया जाना चाहिए। हम अभी मालवीय चौक में खड़े हैं छोटे से स्थान पर, और आपने देखा होगा कि यहाँ पर प्लास्टिक के पाइप लगे हैं और ऊपर उन्होंने 8-8 फुट के एक पाइप 10-10 फुट के लगा दिए, ऊपर गिर्री लगा दी है, एक यहाँ पर पानी की टंकी रखती है। अब ये बताया जा रहा है कि इससे जो है फुहार निकलेगी और प्रदूषण मुक्त होगा। पहली चीज़ तो इतनी सी चीज़ में क्या प्रदूषण मुक्त होगा मालूम नहीं, कितना फ़र्क पड़ेगा ये तो भविष्य बताएगा। पर एक बात बताएं, कुछ सोचें हम कि कोई भी निर्माण किया जाता है तो हम उसको लॉन्ग लाइफ के हिसाब से क्यों नहीं, हम सिर्फ एक लाखों रुपए के प्रोजेक्ट बना के ऐसी लूट क्यों कर रहे हैं। पानी की टंकी इतनी कमज़ोर है कि अगर गलती से किसी का एक पैर पड़ जाए तो ये मान के चलिए वो पानी की टंकी टूट जाएगी। शुद्ध भाषा में हम ये कहें कि ये भ्रष्टाचार का एक नया खेल फिर खेला जा रहा है। तो आज हम कांग्रेस परिवार के लोगों ने सोचा है कि जिस तरफ हम महापुरुषों का मान सम्मान और इतिहास की हम बात करते हैं, और उनके लिए फिर से एक भ्रष्टाचार का काम नगर निगम, और हमें ये पता चला है कि उद्यान विभाग के अंतर्गत आता है, तो ये भ्रष्टाचार का खेल फिर से चालू हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि ऐसे कमजोर फुहारे यदि कारगर हो सकते हैं तो पहले फुहारों को चौराहों से क्यों हटाया गया। महात्मा गांधी वार्ड के कई क्षेत्रों में उचित सफाई व्यवस्था न होने और श्वानों एवं शुकरों की धमाचौकड़ी से स्थानीय रहवासी परेशान हैं और उन्होंने साफ सफाई किए जाने एवं आवारा जानवरों की धरपकड़ करने की मांग की है। महात्मा गांधी वार्ड अंतर्गत कश्मीर गोदाम सहित अन्य क्षेत्रों में साफ सफाई न होने से जहां कचरे के ढेर लगे हैं तो वहीं आवारा जानवरों की जमघट से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वार्ड की जनता में आक्रोश व्याप्त है। पूरी गंदगी कर रहे हैं यहाँ पर,
इसकी कोई नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कुछ इनको फ़ोन लगाते कुछ होता ही नहीं है। उसी के विषय में यहाँ क्षेत्रीय व्यापारियों को बहुत परेशानियाँ होती हैं। इनको सूअरों को देखते हुए गंदगी फैलाते हैं यहाँ पर, और कोविड का वैसे चल रहा है तो फिर इसी कारण बहुत गंदगी हो रही है यहाँ पर। बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। नगर निगम में शिकायत भी करी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। इनको जो है पकड़वा के जहाँ के तहाँ ले जाओ, बहुत अच्छा है। नरे साफ सफाई वाले, अब देखो 4 दिन की जो पड़ी, 4 दिन से सफाई नहीं हुई यहाँ पर। ये महात्मा गांधी वार्ड है। क्षेत्रीय जनता ने जल्द से जल्द इन समस्याओं का निराकरण करने पर जोर दिया है। नगर परिषद बरेला के कर्मचारी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे और उन्होंने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। पदोन्नति, नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्ति सहित अन्य मांगों को लेकर नगर परिषद बरेला के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। उन्होंने राज्य सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन उनके प्रति उपेक्षित रवैया अपना रहा है। इस पे विशेष तौर पे निकाय एवं संपूर्ण नगर पालिकाओं को महंगाई भत्ता न प्रदान किया जाना, कंप्यूटर ऑपरेटर दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाना, सीधी भर्ती को पर रोक लगाना, ऐसी विशेष तौर पे 8 मांगों को लेकर ज्ञापन आज सौंपा गया है। यदि ये मांगें नहीं मानी जाती हैं तो भविष्य में निश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। इसमें जो भी असुविधा होगी उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। कर्मचारी संघ ने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। पानी अमूल्य है, इसे व्यर्थ न बहाएं के संदेश पर कितना अमल हो रहा है, इसके नजारे शहर के कई इलाकों में दिखाई दे जाते हैं। हालात ये है कि कई जगह पाइपलाइन लीक होने से पानी की बर्बादी हो रही है, बावजूद इसके इनका सुधार कार्य नहीं हो पा रहा है। शहर के कई इलाकों सहित सिविल लाइन साईं मंदिर मोड़ पर स्थित वाटर सप्लाई के लिए बिछाई गई पाइपलाइन के वॉल में लीकेज होने से लगातार पानी बह रहा है, जिसके कारण पानी की बर्बादी हो रही है। शहरवासियों का कहना है कि अभी भी कई क्षेत्रों में जल संकट व्याप्त है और ऐसे में इस तरह से पानी व्यर्थ बहना उचित नहीं है, बल्कि इसका सुधार कार्य कराना जरूरी है। जहाँ जहाँ ये पानी बर्बाद हो रहा है, बह रहा है, उन पर तत्काल सुधारा जाए और पानी का जो हम संरक्षण चाहते हैं उसका तभी संरक्षण सफल होगा जब नगर निगम उसमें जागरूक होगा, और जागरूक होकर उन जहाँ जहाँ ये टोटियाँ टूटी हुई है, जहाँ जहाँ ये पानी बह रहा है, सिविल लाइन पानी बह रहा है, इसको बंद किया जाए। रीवा का एक जिम संचालक जबलपुर के भंवरताल क्षेत्र से अचानक रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। लापता युवक की खोज उसके परिजनों के साथ ही ओमती पुलिस भी कर रही है। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। रीवा के संजय नगर में रहने वाला राजकुमार मिश्रा शुक्रवार को अपने परिवार वालों के साथ कार खरीदने के लिए जबलपुर आया था और भंवरताल स्थित कार शोरूम से अचानक रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। राजकुमार के लापता होने की खबर से परिजन हलाकान हो गए और जब काफी तलाश करने के बाद भी वो नहीं मिला तो उन्होंने ओमती थाने में इसकी सूचना दी, जिसके बाद ओमती पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और साथ ही गुमशुदा के पोस्टर भी चस्पा किए हैं। तनाव दूर करने और शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने की मंशा के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा पिछले कई वर्षों से राइट टाउन स्टेडियम में डॉक्टर प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी इस स्पर्धा में शामिल डॉक्टर्स की टीमों ने खिलाड़ी अपने शानदार खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। राइट टाउन स्टेडियम में खेली जा रही डॉक्टर्स प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा में प्रत्येक रविवार को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित स्पर्धा के दौरान रविवार को 2 मैच खेले गए। पहला मैच डॉक्टर MG कृष्णन और डॉक्टर RN चटर्जी की टीमों के बीच खेला गया। ये सिंस 1996 से ये IMA DPL चल रहा है, इस 25वां वर्ष है और हम लोग पूरे MBBS डॉक्टर्स IMA के और इंडियन डेंटल एसोसिएशन के सारे डॉक्टर्स मिलके ये खेलते हैं। फिटनेस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए ये खेला जाता है सौहार्दपूर्ण वातावरण में और सबको बहुत मज़ा आता है। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़। नमस्कार।